सभी बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रील गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की गौर परमानंदे सर्वाग्रे आपने गुरु जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादजन एवं समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग श्रीमान चंदन प्रभु के गृह प्रांगण में साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है, जो कि जीवन में सबसे ही अनमोल है। साधु का संग संसार में सबसे बड़ा अभाव है साधु संग का। आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना सोना बैठना परिवार सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक चले जाओ, सारे शरीर को सजाने को खाने को पहनने को मिलेगा, लेकिन आत्मा का खुराक मिलेगा, आत्मा का आहार नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? केवल संतों के पास। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदः भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा तर्जसनात् अश्य अपवर्गवत् मणि श्रद्धा भक्ति रति कमक्षति। शतां सज्जनानां प्रसंगे मम कथा भवति। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद कपिल देव भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं साधु संघ की महिमा। शतां प्रसंगम साधुओं के वो साधु कैसे होना चाहिए? निर्मत शरणाम सताम। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय नंबर श्लोक बताया कैसे साधु का संग करना है। साधु का अभाव सदगुरु दुर्लभम देवी, भोले बाबा कह रहे हैं। शिष्य संताप हार कहा, शिष्य का दुख हरने वाले गुरु बहुत कम मिलेगा, लेकिन शिष्य विताप हार का बहुत वसंती, शिष्य का धन हरने वाले गुरु बहुत मिलेंगे। इसलिए कहते हैं संत कैसे होना चाहिए और साधु कैसे होना चाहिए? निर्मत शरणाम सताम धर्म प्रेक्षित कैतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम वेदम मात्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः श्रद्धा हित्ववरुद्धते कृति विशुष्टुवितच्छना। निर्मत शरणाम सताम। निर्मत्सर निर्गतः मत्सरा जस्मा। मत्सर मतलब ईर्षा, जलन से होना।
साधन भजन तो करेगा है, लेकिन अंदर ईर्ष्या है। काम रहेगा तो चलेगा, क्रोध रहेगा तो चलेगा, लोभ रहेगा तो चलेगा। ठाकुर जी कहते हैं ये ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ईर्ष्या, इसका नाम है मात्सर्य। मत्तः शरत इति मात्सर्य, मेरे से आगे मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में जाने नहीं देंगे, ये मात्सर्य। श्रील जी गोस्वामी पाद बोलते हैं कि परश्रेय कातरता, दूसरों की प्रतिष्ठा देखकर, श्रेय देख करके, ऊंचाई देख करके जिसके अंदर डिप्रेशन आ जाए, ये हमारे से आगे कैसे जा रहे। चील पक्षी होता नहीं, कितना ऊंचा उड़ता है, एक पक्षी दूसरे पक्षी की ऊंचाई देख करके कभी भी डिप्रेशन में नहीं आता है, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ऊंचाई देख करके क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद आती नहीं। अपना बेटा फेल हो गया कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पड़ोस वाले जो आंटी है उसका बेटा हाई डिवीजन क्यों आ गया, इसलिए मत्सर, महत्ता शरत मत्सर। मत्सर और मच्छर दोनों सेम नाम जैसा है ना, मच्छर मस्कीटो, मत्सर और मच्छर। मत्सर तुम्हारा अंदर काटता है और मच्छर कहाँ काटता है, बाहर काटता है। मच्छर के लिए क्या चाहिए, मच्छरदानी, बच जाओगे। और मत्सरता के लिए साधु संग रूपी मच्छरदानी। साधु संग में रहो, हमेशा कथा सुनते रहो तो दूर हो जाए। तो कथा, भगवान की कथा क्या है, कथा ही जीवन का सार, कथा मात्र का जीवनम, कथा ही सार होना चाहिए। ब्रज की गोपियों ने कहा प्यारे तुम्हारी कथा तो हमें जिंदा रखा है, और ये कथा का रस नहीं पीते तो कब कहाँ मर चुके होते। तव कथामृतम तात जीवनम कवि विलीलितम कर्मचापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा ही हमें सुरक्षा दी है, प्राण रखा है। तब कथा अमृतम, नहीं तो प्यारे श्याम सुंदर छोड़ के तो चले ही गए, वो छोड़ के चले गए। जब उद्धव जी आए वृंदावन में तो देखा भ्रमर बीच के अंदर ब्रज की गोपी भगवान कृष्ण को कोस रही है, कोस रही है। ये क्या है, ये प्रेम की उद्दीपना, कोस रही है। क्या कोस रही है, व्यंग वचन। कहते हैं मधव की तब बंध मास प्रसंग शपथना कुछ विललित माला मस्त मस्त धीरना। जैसे एक काला भ्रमर भौरा राधा रानी के चरण में आके बैठा तो उस समय राधा जी कहते हैं माँ कैतव। अरे कैतव, कैतव का मतलब छलिया, कपटी। मां स्पर्श, मां संघ्री, तुम मेरे चरणों में मत बैठो। क्यों? क्योंकि तुम काले हो, काले हो, तुम कैतव हो। हर काले व्यक्ति कैता, कैता मतलब छलिया होता है, कपटी होता है। तुम्हारे मित्र वो भी काला था, वो भी श्यामला था, लेकिन हम सबको प्रेम जाल में फंसाया और फिर छोड़ के चला गया। इसलिए मांस पिशांगी, हमारे चरण स्पर्श मत करो। तो ये बात उद्धव जी सुन रहे थे। मान उद्धव जी ने कहा अच्छा हमारे कृष्ण अगर ऐसे हैं तो फिर कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो। तब ब्रज की गोपियों ने सत्संग की महिमा बताई,
तब ब्रज की गोपियों ने कहा, उद्धव, श्याम सुंदर हमें छोड़ के तो चला गया। ध्यान से सुनना, वो तो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन अशित अलम तत्कथा पुस्तक, आज हम जिंदा है तो श्याम सुंदर की कथा का रस पी करके जिंदा है। वो तो छोड़ के चला गया, लेकिन कथा ना हो, उनकी कथा ही हमें जिंदा रखा है। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा, कृष्ण और कृष्ण की लीला, कृष्ण और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये कृष्ण के 4 विशेष मधुरिमा है। इसलिए नाम नामी अभिन्नत्वात्, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान की कथा तो नाम ही है और नाम ही रूप है। इसलिए नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण नाम में। तो वृंदावन में ब्रज की गोपियां भगवान की कथा दिन रात 24 घंटे कथा सुन रहे, कथा गा रहे। एक दशा जिसको कहते भाव दशा, श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ लिखा, नाम सुना? भक्ति रसामृत सिंधु। उसका दूसरा पाठ है उज्ज्वल नीलमणि। पहला पाठ है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति बताया। ठीक है, उनमें से जो भाव भक्ति है, प्रेम आने से पहले प्रेमांकुर, प्रेम का एक अंकुर, प्रेम तो पुष्पटी तो पुष्प है, खिला हुआ फूल है। फूल खिलने से पहले कली होता है ना, फूल की कली। तो भाव के अंकुर, कली क्या है? भाव है, भाव भक्ति। तो उसी भाव जब तुम्हारे अंदर आएगा तो उसका लक्षण बता रहे। वो लक्षण क्या है? छंतीरवक्त कालतम विरक्तिमान शून्यता, आशा बंद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तत् वसति स्थले। नाम गाने सदा रुचि। प्रेम अभी तक आया नहीं। प्रेम आने से पहले जब भाव दशा आ जाती है तो भगवान का नाम छोड़ करके रह नहीं सकता। नाम गाने सदा रुचि। देखो हमारा जो माइंड है ना, ये 24 घंटा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोचता है ना। अब यहाँ बैठे हैं फिर भी कुछ ना कुछ सोच रहा है। ये मन चंचल है, ये स्थिर नहीं रह सकता है, ये कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है। इसलिए जो जड़ है, जिसका मन जड़ है, वो जड़ चिंतन करते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से जिसका संबंध ज्ञान हो चुका है, वो क्या करेगा? वो भगवान के अष्टकालीन लीला का चिंतन करेगा। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में, गान में हमेशा मत रहेंगे। खाते पीते बैठते सोते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि शयने की भोजने की वा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलवदने। खाते पीते बैठते सोते हमेशा भगवान का नाम लो। तो ऐसे ही ब्रज की गोपी भगवान के नाम के बिना एक क्षण रह नहीं सकती। इसलिए उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव अशित अलम तत्कथा दुस्तेजम, भगवान की कथा हम तो छोड़ ही नहीं सकते। उनकी कथा तो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। भगवान की कथा, नाम में इतना रस है। देखो हम लोग नाम जाप करते हैं, नाम का रस नहीं मिल रहा है। जो चैंटिंग कर रहे हैं ना, कहता नाम क्या? मधुर मधुर मेतन मंगलम। कहता है ना, भगवान का नाम रसमय है, रसमालयम। लेकिन अभी आप ज्यादा नाम जाप करो तो बोर हो जाओगे, होंगे कि नहीं? लेकिन भगवान की कथा में
नाम में ज्यादा देर आपको सुना दिया। भगवान की कथा में क्या होना चाहिए बताइए? तन्मय होना चाहिए, डूब जाना चाहिए, तन्मय होना चाहिए। लेकिन तन्मयता नहीं है। ज्यादा कथा सुनाएंगे तो फिर हम बोर हो जाएंगे। कथा कैसे सुनना चाहिए? विभोर होकर के। विभोर बोले तो तन्मय। विभोर मतलब तन्मय, विभोर होना चाहिए। बोलते हैं ना, नाम में डूब गए, खो गए, विभोर हो गए। तो हम लोग विभोर नहीं होते। ज्यादा टाइम हो गया ना तो क्या सोचते हैं, अरे टाइम तो बहुत हो गया। तब हम बोर नहीं, विभोर नहीं, बोर हो जाते, बोरिंग हो जाते। फिर बार बार क्या घड़ी देखते हैं। तो ब्रज की गोपियां ऐसी नहीं है। तो नाम में इतना रस है, ये रस एक बार पीने को मिलेगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, विदग्ध माधव नाटक, नाम सुना? विदग्ध माधव नाटक, एक ललित माधव नाटक और एक विदग्ध माधव नाटक। उस नाटक में एक श्लोक है, नाम की महिमा। हम लोग नाम जाप करते हैं ना, कलियुग में नाम बिना और कोई दूसरी गति नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, कलियुग केवल नाम आधार है। तो नाम का रस पीने के लिए कैसा लोग होना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला जाप पर, वहां तक रह करके जाके शांत हो गए। 16 नहीं और भी करना है, 64 माला करना है। 16 माला शब्द तो निम्न व्यक्ति के लिए, जो नीचे के स्टेज है, और करना है। लेकिन कब होगा? जब आस्वादन मिलेगा। अभी स्वाद कहाँ मिल रहा है? ज्यादा जाप करो तो बोर हो जाएंगे, मन उब जाएगा। तो श्लोक में बता रहे, जब ज्यादा नाम का रस आस्वादन करने को मिलेगा तो तब आपको क्या होगा? तब मन में एक नई उमंग, एक नई आशा की किरण कि नाम में इतना रस है। तो श्लोक में बता रहे, तुंडे तांडवनीम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णा कड़क कडम्बिनी घटयते कर्णाभृतिप स्प्रियां विजयते सर्व इंद्रियानं कृति। विजयते सर्व इंद्रियानं कृति, न जाने जनिता कि भृति अमृति कृष्ण इति वर्णद्वयी। चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियानं कृति, न जाने जनिता कि भृत अमृति कृष्ण इति वर्णद्वयी। मतलब ये नाम में इतना रस है। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि तुंडे तांडविनीम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये। बोले प्रभु आपके नाम में इतना रस है, उस नाम को जाप करने के लिए केवल आपने मेरे को एक ही मुख दिया। हमारे पास कितने मुख है? एक ही मुख है। जीवा कितने हैं? एक ही जीव है। तुंड मतलब जीवा, एक ही जीवा दिया। तो एक नाम लेकर के इतना हमारा मन भर जाता है। तो आपके तो नाम में कितना रस है। एक मुख से, एक जीवा से आपका नाम लेकर के हमारा मन भरता नहीं। इसलिए कितना मुख चाहिए? बहुत मुख चाहिए, बहुत सारे जीवा चाहिए, ताकि आपका नाम खुद जाप करे। जैसे लोभी व्यक्ति, लाभे न वर्धते लोभ, जितना लाभ होता है उतना क्या होता है? लोभ बढ़ जाता है। मानो आप दुकान में बैठे हैं, रोज आपका 10,000 का इनकम होता है और आज बहुत जल्दी हो गया, तो क्या आप दुकान बंद करके चले जाओगे? और चाहिए, और आगे और चाहिए। और पूरी रात अगर ग्राहक आते गए, पूरी रात जाग कर क्या पैसा कमाओगे। संसार का भोग में इतना मतलब तन्मयता है। अब भगवान के नाम रस में कितनी तन्मयता होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं तुंडावली लब्धये, बहुत सारे मुख दे दो, आपके नाम में इतना रस है। और कान, कथा सुनने के लिए कितनी कान चाहिए? कर्ण कड़क कडम्बिनी घटयते कर्णाभृतिप स्प्रियां, अद्भुत कान दे दो। बोले क्या करेगा? निंदा सुनने के लिए। हम लोग कान को क्या करते हैं? इधर उधर की बात सुनने में लगाते हैं। बोले नहीं, आपकी जो गत है ये कान को कथा सुनाने में लगाएंगे।
दुनिया में जहां भी कथा हो रही है, बस करोड़ों कान लेकर के आपकी करोड़ों कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए कान ले। ये मनुष्य शरीर पा करके जिसका कान भगवान की कथा नहीं सुना तो उसका जीवन बेकार है। तुलसीदास जी कहते हैं जिसका कान भगवान की कथा नहीं सुनता वो कान क्या है? कान नहीं है, वो सांप की वाणी है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण अंधाई भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी तो कान क्या? सांप का वो गड्ढा है, वामी है, गत्त है, भमन है। यार गोस्वामी पाठ करे, करोड़ों कान दे दो, अद्भुत कान दो, हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं कानों से। और क्या बोले, एक बार ये कथा अंदर आ जाते हैं तो इंद्रियों का विषय भोग की जो वृत्ति है वो समाप्त हो जाता है। बोले कृष्ण की वर्णद्वयी, दो अक्षर में इतना रस है, न जाने जनिता कि वृत्ति अमृति कृष्ण की वर्णद्वयी, इसमें कितना रस है हमें अभी तक पता ही नहीं चला। ये नाम के अंदर इतना रस है, ये नाम में इतना रस है। और एक बात है, ये नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है, और ब्रज की गोपी दिन रात 24 घंटे पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। वृंदावन में भगवान का सबसे प्यारा स्थान, यहाँ बताया ना, एक नाम गान है सदा रुचि, नाम गान में हमेशा रुचि होनी चाहिए, विभोर भोर नहीं। जिसके अंदर नाम अपराध है, नाम में रुचि नहीं होती है। नाम अपराध, नाम अपराध 10 प्रकार नाम अपराध, ये सबको याद होना चाहिए। नाम आप जाप कर रहे हो, जैसे दवाई लेके आया तो उसका तो परहेज पता होना चाहिए ना, क्या खाना और क्या नहीं खाना। ऐसे गुरुदेव माला तो दे दिया, नाम भी कर रहे हो, अपराध भी कर रहे हो, तो नाम अपना स्वरूप नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। इसलिए 10 प्रकार नाम अपराध, 32 प्रकार सेवा अपराध। मंदिर में जाएंगे सेवा करेंगे तो 32 प्रकार सेवा अपराध, ये ध्यान रखना। और 10 प्रकार धाम अपराध, 6 प्रकार वैष्णव अपराध, ये सब ध्यान में रख करके हरिनाम करोगे, बहुत जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो 10 प्रकार नाम अपराध में पहला नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, सताम निंदा। पहला अपराध है गुरु अवज्ञा करना, गुरु की बात को ना मानना, उल्लंघन करना। और दूसरा है सताम, साधु की निंदा करना, कोई भी साधु की निंदा करना नहीं करना चाहिए। तो ये सब नाम अपराध, इसलिए अपराध, ये नाम अपराध ध्यान में रख करके हरिनाम करना। और बताया प्रीति तद वसति स्थले, आप शरीर से कहीं भी रहो लेकिन आपका मन कहाँ रहना चाहिए? वृंदावन में। इसलिए राय रामानंद संवाद में कहा, सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाना चाहिए? सर्वत्र तेजी कहाँ निवास, कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ वृंदावन। और वृंदावन मतलब वृंदानाम भक्तानाम समूहित वृंदावन, वृंदा भक्ता, जहाँ एक तो वृंदा मतलब तुलसी वन वृंदावन जो भौम वृंदावन है जहाँ ठाकुर जी लीला किया, और एक वृंदावन जेखाने वैष्णव सेखाने वृंदावन। ये भक्त लोग जहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं वही वृंदावन है। वृंदानाम भक्तानाम समूह, भक्तों का जहाँ निवास है वो वृंदावन धाम है। भक्त लोग क्या करते हैं? कीर्तनी गाते हैं, इसलिए वृंदावन है। तो वृंदावन की इतनी बड़ी महिमा है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बात वृंदावन की महिमा अमृत में बता रहे, एक श्लोक बता के विराम देंगे, ठीक है। वृंदावन भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा क्यों है? भगवान रासलीला कहाँ किया? वृंदावन। मथुरा में नहीं किया,
द्वारका में नहीं किया, कहीं नहीं किया। केवल वृंदावन ही भगवान का एक ऐसा प्रिय, ऐसा सुंदर स्थान है वृंदावन। पंच जजनम विस्तीर्णम वृंदावनम हृदयम मम। गर्भ संहिता कहता पंच जजनम विस्तीर्णम, 5 कोश है ना वृंदावन नाम, तो ये 5 कोश भगवान क्या बोलते हैं, ये मम हृदय, मेरा हृदय से निकला है ये वृंदावन नाम। अब बताओ आप अपने हृदय से ज्यादा किसको ज्यादा प्यार करोगे? वृंदावन, आखिर वृंदावन भगवान इतना प्यार करने का बहुत सारे कारण है। एक श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक ग्रंथ लिखे पढ़ना, उसका नाम है राधा रस सुधा निधि। इसका नाम क्या है? अगर भक्ति करना है, भजन करना है, देखो हम लोग जिस लाइन में आए, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो हम तिलक लगाए है ना, ये तिलक की ऐसी महिमा है, ये गौड़ीय तिलक है। और गौड़ीय तिलक का गोल्ड क्या है? इसका गोल्ड क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम प्राप्ति। क्या प्राप्ति है? राधा दास्यम। कृष्ण दास्यम नास्ति, कृष्ण दास नहीं, वैसे जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास स्वरूप है ना। लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो दिया है, क्या दिया है, क्या चीज दिया श्री चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु अनर्पितं चरिम चिरात् करुण्यावतीर्ण करो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसं सभक्तिश्याम हरि प्रकटसुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरति वह सच्चिदानंद। महाप्रभु तो कृष्ण ही है। आखिर कृष्ण को राधा रानी का अंग कांति और भाव लेकर के क्यों आना पड़ा? श्री राधा प्रणय महिमा कृदृश्य वणैवा स्वाद्व जनाभूत मधुरिमा कृदृश्य मदीय शौखं चष्ट तद्भावाढ्य समजनी सचि सिंधु गर्भ हरिंदो। कृष्ण को महाप्रभु के रूप में क्यों आना पड़ा? आने का क्या कारण है? राधा रानी का रंग और भाव लेकर के महाप्रभु के रूप में क्यों आए? आप कहोगे हरिनाम संकीर्तन देने के लिए, ये गौण कारण है। ये युग धर्म प्रवर्तक सचिनंदन गौर हरि, ये गौण कारण। मुख्य कारण क्या है? राधा भाव आस्वादिते अइल गौर अवतार। इसलिए राधा रानी का भाव आस्वादन करना। क्या भाव? उन्नत उज्ज्वल रसम, उन्नत उज्ज्वल रस। ये गीता जो है ना, गीता का उपदेश किसने दिया? कौन से कृष्ण ने दिया? वृंदावन वाले, देवकी नंदन, द्वारका वाले द्वारकाधीश देवकी नंदन ने दिया गीता का उपदेश। गीता का आखिरी है सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकं शरणं। आखिरी अध्याय में इसका सार है। आगे बहुत सारी बातें बताएं, लेकिन इससे भी ऊपर श्रीमद् भागवत, और भागवतम में ही भागवती प्रेम ग्रंथ। गीता सीढ़ी है, जाने का स्टेज है, गीता सीढ़ी है। अब सीढ़ी में रह जाओगे, ऊपर नहीं जाना, महल में नहीं जाना। देखो सीढ़ी के बिना महल में जा नहीं सकता। सीढ़ी जितना इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं है। सीढ़ी पहले फिर महल, और महल क्या है? श्रीमद् भागवत। और भागवतम क्या है? रसमालयम, रस है। तो रस आस्वादन, राधा दास्यम, जीव नित्य कृष्ण दास, ये किसके लिए? सारे प्राणियों के लिए, जीवों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, सबके अंदर कौन है? परमात्मा। सबके अंदर क्या कौन है? परमात्मा। और एक वैष्णव के अंदर कौन है? बता सकते हैं? द्विभुज कृष्ण। हाँ, दो भुजा वाले कृष्ण। सबके अंदर परमात्मा है। चिरदशाई विष्णु सबके अंदर। शोनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। शोनी चैव
स्वपाक च पंडिता समदर्शन। चाहे पेड़ पौधा हाथी घोड़ा जो भी है सब के अंदर परमात्मा है, लेकिन वैष्णव के अंदर परमात्मा नहीं है। कौन है? कीर्तन में भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया ना, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराम। सुना है ये? वैष्णव के हृदय में कौन है? बताए। वैष्णव के हृदय में कौन है? गोविंद है। और गोविंद कैसे है? कैसे है? प्रेमांजन चलित भक्ति विलेचना संत सदैव हृदय से विलकयन्तु यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप। वो कैसे? द्विभुज मुरलीधर। कैसे हो? द्विभुज। इसलिए वैष्णव के हृदय में देखो, जिसका संबंध ज्ञान हो चुका है उसके अंदर गोविंद भगवान, जिसका संबंध नहीं हुआ वहां परमात्मा। संबंध नहीं है तो सेवा नहीं है। अच्छा, योगी लोग सेवा करते हैं भगवान की? नहीं। योगी लोग भगवान की सेवा नहीं करते, केवल भगवान को दर्शन करते हैं। सेवा कहाँ होती है? भक्त के यहाँ। इसलिए भक्तों के यहाँ परमात्मा नहीं। अरे हमें परमात्मा से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उद्धव जी आकर के गोपियों से कहा, अरे तुम्हारे कृष्ण तो ब्रह्म है, क्या तुम उसके लिए रो रहे हो? वो तो हर कण कण में है। तो गोपियों ने कहा, ब्रह्म वो कौन है? बोले, अरे कौन है? वो तो तुम्हारे कन्हैया हैं। बोले, अरे नहीं, ब्रह्म होगा तुम्हारे लिए और किसी के लिए। ब्रह्म क्या है? भगवान की नखछटा है, अंग कांति है। अब बताओ, अब भगवान चाहिए, भगवान का प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए आपको? भगवान। बोले ब्रह्म है दूसरों के लिए, लेकिन वो हमारे तो प्रियतम है, वो हमारे सखा है। तो इसमें अंतर है नखछटा में और आकार में और भगवान की सेवा में। वदंती तत्तस्मिदं जज्ञनमद्दनम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो हर कण कण में है वो ब्रह्म है, जो प्राणी के अंदर है वो परमात्मा है, और जो भक्त के बगल में है, भक्त के साथ में है, खाते हैं पीते हैं बैठते हैं सोते हैं हास परिहास करते हैं, वो भगवान है। तो राधा दाश्रम किसको मिलेगा? भाई राधा दाश्रम उसको ही मिलेगा जो भगवान के साथ संबंध होगा। तो श्लोक में बता रहे, बड़े ध्यान से सुनना कि राधा रस सुधा निधि एक श्लोक है, एक श्लोक केवल बोलेंगे। आखिर वृंदावन हम भगवान को इतना प्यारा क्यों है, और कोई वृंदावन में आके निवास क्यों करना चाहते हैं? और एक बात ध्यान देना, वृंदावन में रहने से वृंदावन वासी नहीं होता है। आप यहाँ बॉम्बे में रह करके भी वृंदावन के वासी हो सकते हैं। बहुत से लोग वृंदावन में है, वो वृंदावन का महत्व ही नहीं जानता। दारू पीता है, शराब पीता है, हाँ, अंडे खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, हरिनाम नहीं करते, तिलक नहीं लगाते, कंठी धारण नहीं करते, एकादशी नहीं करते, तो काय का वृंदावन में है वो? वृंदावन के वासी कहते 4 प्रकार के लोग ब्रजवासी होते हैं। 4 प्रकार के ब्रजवासी। एक तो वो है जिसका जन्म हुआ वहां ब्रज बनऊ का शाम, ब्रजवासी जो जन्म हुआ। और एक जो बाहर जन्म लिया लेकिन वहां आकर के निवास करने लगे, अब ब्रजवासी, वो भी ब्रजवासी, ब्रज में जो वास करो ब्रजवासी। और एक ब्रजवासी वो है जो ब्रजवासियों की सेवा करता है, वो ब्रजवासी। और जो 4 नंबर जो ब्रजवासी है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बताया, वो दुनिया के चाहे किसी कोने में रहे, चाहे फ्रांस में रहे, चाहे लंदन में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे, चाहे बॉम्बे में, चाहे दिल्ली में, चाहे कलकत्ता में, चाहे चेन्नई में, कहीं भी रहे, ब्रज भाव में जो भगवान का भजन करते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव है, वो असली ब्रजवासी। आजकल ब्रजवासी वृंदावन में देखो दुर्गा पूजा हो रही है, अभी जो नवरात्रि में मूर्ति बना करके, अब बताएंगे क्यों? ब्रज की गोपियों ने तो किया,
कात्यायनी का, अरे कात्यायनी का व्रत किया तो ठीक है, लेकिन किस भाव से किया? श्लोक क्या बोला? प्रणाम किसको किया? कात्यायनी महामाये महाजगन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पूजा किया माँ की, पूजा किसकी की? माँ की। और मांगा किसको? ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को मांगा। तो ऐसा तुम करो ना। अच्छा बताओ, अब हनुमान जी को बुलाएंगे, कौन आएगा? शंकर जी आएंगे, राम जी आएंगे? जिसको बुलाएंगे, जिसको पूजेंगे वही आएंगे। आएंगे तो राम जी का पूजन किया, कौन आएगा? दशरथ? राम जी आएंगे, किशन जी नहीं आएंगे। लेकिन ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी माँ की पूजन किया। कात्यायनी माँ आई थी। अब भागवत खोल के देखो, कौन आए थे आखिरी में? कन्हैया ही आए, क्योंकि ब्रज की गोपियों को माँ नहीं चाहिए था। क्या चाहिए? भगवान को चाहिए। ऐसा नवरात्रि में माँ को वो करो, मना नहीं है, लेकिन वो ना करो। पुत्रम देही, धनम देही, यशम देही, विद्याम देही, है ना दुर्गा सरस्वती में? लोग तो यही मांग लेते हैं। मांगने के ऊपर होता है। शिव जी को खूब पानी डालो, वैष्णव नाम जता सुन, माना नहीं है, लेकिन पहले मांगना सीखो। क्या मांगना है, क्या लेना है? ब्रजवासी शुद्ध ब्रजवासी रघुनाथ दास गोस्वामी बात कर रहे हैं, जो ब्रज के भाव में राधा कृष्ण का भजन कर रहा है। तो ब्रज में निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी नहीं है, बहुत सारे सोहम आश्रम नहीं है। सोहम का मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ। वृंदावन में नहीं है सोहम आश्रम, मोती झील में है, परिक्रमा मार्ग में है। सोहम सोहम कर रहे हैं, शिवम शिवम कर रहे हैं, रह रहे काम तो ब्रजवासी है। असली ब्रजवासी वो है जो ब्रज के भाव में, राधा कृष्ण के भाव में भगवान की भक्ति कर रहे, वही ब्रजवासी है। तो वृंदावन धाम भगवान को इतना प्यारा क्यों है? ब्रजवासी भगवान कितना प्यारा क्यों है? इसका कारण वृंदावन धाम को स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से उसकी सेवा किया, उसको सुसज्जित किया, उसी को पालन पोषण किया, क्योंकि वृंदावन धाम भगवान को सबसे ज्यादा प्यार है, इसलिए राधा रानी का प्यार है। तो एक श्लोक में बताया, राधा करवर चित पल्लव बल्लरिके, राधा पदांकन विलसन मधुस्थली के, राधा यश मत्त ककावली के, राधा बिहार विपिने रमताम में मना। राधा रसुदानिधि में प्रबोधानंद सरस्वती पाठ कह रहे हैं, अगर तुमको विहार करना है, तुमको रहना है, तो कहाँ? राधा विहार विपिन, कहाँ? वृंदावन धाम। राधा रानी जहां विचरण करती हैं वो विपिन, वो कुंज गली, वो मान गली, वो दान गली, वहां निवास कर। बोले क्यों, ऐसा क्या है? तो श्लोक नीला ध्यान दो। कहते राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, वृंदावन के प्रत्येक लता गुल्म राशि को राधा रानी अपने कर कमल के द्वारा उसको सहलाया, पालन किया, पोषण किया। क्यों? क्योंकि ये गुल्मों, लता, औषधि, पल्लव, ये श्याम सुंदर की सेवा में जाता है, इसलिए राधा रानी अपने कर कमल के द्वारा उसी को लाड़ कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इसलिए तो उद्धव जी ये वृंदावन की लता का सौभाग्य को देख करके उद्धव जी कहते हैं, आशा मोह चरण रेणु जुषाम शाम वृंदावने किमोपि गुल्मो लतोषधि नाम। कह रहे हे राधे, क्या आप वृंदावन में मेरे को ये लता, ये गुल्मो औषधि बना दोगे? बोले क्यों, क्या होगा? बोले आप भक्त लोग जब वृंदावन के गली से जब गुजरेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, नृत्य करते हुए, और आपके पदाघात से धूल उड़ करके मेरे मस्तक पर लग जाएगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम वृंदावन में रहना चाहते हैं। कहाँ हो गए? बांके बिहारी गया। हाँ, बांके बिहारी नहीं गया तो कहीं नहीं गया। क्या किया? भाई बांके बिहारी जो लस्सी लस्सी और टिकिया, टिकिया, अभी तो चीला हो गया और महाराज टिकिया हो गया। और आज तो पहले वृंदावन में जब हम आए 1990 में, हम तब छोटा था, वहीं पढ़ाई करते थे,
तो वहाँ आजकल तो हर कोने कोने में पानी पूरी, गोलगप्पे, हर कोने। इमली तला के बगल में हमारा मंदिर, वहाँ लाइन से। मैं तो पहले यहाँ एक समय ऐसा था, अंधेरा था, कोई आते ही नहीं थे, पीछे जमुना जी के बैक साइड में। अब इतनी भीड़ महाराज, ये हाल है वृंदावन की। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वृंदावन की शोभा सप्त देवालय से, श्री राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन, गोकुलानंद, हाँ, राधा रमन जी, ये सप्त देवालय है। नहीं, कहीं नहीं जाएगा, उसको पता नहीं है राधा गोकुलानंद कहाँ है। कौन जाता है गोकुल? गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। ठीक है, वृंदावन में जाने से ठीक है, लेकिन वृंदावन का महत्व बड़ा है। राधा करावरिचित पल्लव वल्लरी के, राधा रानी के कर कमल के द्वारा, राधा रानी के कर कमल के द्वारा वृंदावन धाम के लता राधा रानी उसको लाड़ किया। और क्या बता रहे हैं? राधा पदांकन लसन मधुस्तरी के। हम लोग वृंदावन में जाकर लोटपोट खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? स्वयं भगवान वृंदावन की गलियों में लोटपोट खाए। कहाँ? रमन रेती। रेती का मतलब क्या है? धूल, रेत, धूल। रमन मतलब दिया। स्वयं भगवान उस धूल में लोटपोट खाए। जयदेव गोस्वामी पद एक श्लोक में बताते हैं, जब राधा रानी नाराज हो जाती हैं, दर्शन नहीं देती, तो भगवान क्या करते मालूम है? धूल में लोटपोट खाते हैं। हे राधे हे राधे हे राधे कह के रो रो करके धूल में लोटपोट खाते हैं। श्लोक है ये, सुनोगे? सुनेंगे। वो श्लोक में बता रहे हैं, तेजति ललित धाम। जब श्याम सुंदर से बात नहीं करती, राधा जी मानिनी हो जाती हैं। तेजति ललित धाम, बसति विपिन बीताने, लुटति धरणी शयने, बहु विलपति तब नाम, शिदति तब विरहे। हे राधे, आपके विरह में नंद महाराज जी का सुंदर सुखद महल को श्याम सुंदर छोड़ दिया। तेजति ललित धाम, फिर कहाँ गए? बसति विपिन बीताने, वो वृंदावन के वनमाली, वनचारी हो गया। वनमाली, वनमाला पहनने वाला, वनचारी, वन, वृंदावन के वन में रमन कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और केवल इतना नहीं, लूटती धरणी स्वयं, आपका नाम लेकर के, धरणी मतलब पृथ्वी, धूल में लोटपोट खा रहे, लूटती। बहु विलपति तब नाम, आपका नाम लेकर के बहुत रो रहे हैं, जब जाकर के दर्शन दो। बहु विलपति तब नाम। क्यों? ऐसा क्यों? लोटपोट क्यों खाते हैं? क्योंकि राधा रानी की चरण रज है। यहाँ बात है ना, पदांक, राधा रानी के चरण के चिन्ह है। राधा रानी के चरण में जो चिन्ह है ना, वो वृंदावन की भूमि के ऊपर सुशोभित हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है। अब प्यारे श्याम सुंदर अपने आप को धिक्कार देते हुए, हे राधे, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, हमारा जीवन धिक्कार है, कम से कम तुम्हारे चरण छाप के ऊपर, चिन्ह के ऊपर मेरा शरीर तो लोटपोट खाए। इसलिए लोटपोट खाते हैं, क्योंकि विलसन मधुस्थली के राधा रानी अपने चरण कमल के द्वारा विचरण कर करके वृंदावन में बहुत सुंदर लीला भूमि बनाई है। और वृंदावन के प्रत्येक पक्षी राधा यश मत्त खगावली के राधा रानी का यश गा रहे हैं। मोर, सुखशाली, तोता, खगावली, खगा मतलब पक्षी होता है। वहां कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राधे 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 राधे। सब स्वयं भगवान राधा रानी का नाम ले रहे हैं, खगावली के। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाठ करें, ऐसे जो वृंदावन धाम है, ऐसे जो वृंदावन धाम है, रमताम में मनः, ये मन, अपना मन कहाँ रखो? ऐसे राधा रानी के रमन विहार, जहाँ रमन किया, विहार किया, जहाँ स्वयं भगवान कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम न गच्छामि,
वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। अगर वृंदावन का निवास करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये कह रहे हैं वृंदावन के वासी कौन है? 3 काम करना, क्यों ना है जमुना पान, रमन में ती लेटो ना है, रे मन तू समझ ना है, ब्रज का तत्व महान। जमुना जी का पान करो, जमुना का जल, अभी जो जल हम देख रहे हैं वो जमुना जी का स्वरूप नहीं है। तोयम अमृतम, पता है ना, तोयम जलम अमृतम, पंचामृत जैसे वो जड़ आंखों से हमको धाम का स्वरूप दिख नहीं रहे। धाम के 3 प्रकाश है, एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश, एक दृश्यमान प्रकाश। माया देवी जो दिखा रहे हैं वही हम दिख रहे हैं। वृंदावन जाएंगे, अरे जमुना जी का जल दूषित हो गया, कैसे बास मार रहे हैं, कैसे नहाएंगे। और हमारा दुर्भाग्य है, हमको असली वृंदावन दिखाई नहीं दे रहे। दृश्यमान वृंदावन, अपराकृतिक वृंदावन नहीं है। वो कैसे दिखेगा? भजन के माध्यम से दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। वो कौन दिखता है? जिसके अंदर भजन की शक्ति है। जैसे आप दरवाजा लोग बनाते हैं ना, एक छोटा सा छेद रखते हैं, यहाँ तो इसी में आ जाते हैं, छोटा सा छेद से देख लेते हैं, या अंदर से सब कुछ बाहर देख लेते हैं, लेकिन बाहर वाला देख नहीं पाते। ठीक है, तो जो भजन करते करते अंतरंग पार्षद हुआ ना, वो सब कुछ देख लेगा, लेकिन बाहर वाला वृंदावन के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी देख नहीं पाएगा। वो क्या देखेगा? जो दिखाएगी माया देवी, योग माया, वही दिखेगा। इसलिए वृंदावन में जाकर के जमुना जी का जल पान करो, और वृंदावन में रेत में लोटपोट खाओ, और ब्रजवासी के घर में टुक मांग के खाओ, टुकड़े। लेकिन आजकल शुद्ध ब्रजवासी मिलना भी मुश्किल हो गया। प्याज लहसुन खाते हैं, माधोपुरी करना भी मुश्किल हो गया, समय के हिसाब से बदल गया। तो कहने का मतलब यह है कि वृंदावन का निवास सर्वश्रेष्ठ माना गया। और हम लोग जिस संप्रदाय में है, हमारे जो उपास्य देव है वो कौन है? गोपी जन वल्लभ। अगर आपको गुरु मंत्र मिला है या मिलेगा, उसमें एक मंत्र आएगा गोपाल मंत्र, उसमें गोपी जन वल्लभ का नाम आएगा। गोपी जन वल्लभ कौन है? भगवान कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ, भगवान का सबसे प्यारा नाम। वो गोपी जन वल्लभ चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, गोपीनाथ को चाहिए। और स्वयं भगवान कहते हैं ना, रे मंतु बिंदा विपिन नियार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि, ब्रज सीमा के बाहर हरियों पुनान यहाँ। और मथुराधीश कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण तुमको कहे करोड़ चिंतामणि देंगे, तुम वृंदावन से बाहर आ जाओ। तो वृंदावन वासी कहता हमको नहीं चाहिए, हमको वृंदावन नहीं रहना है। यानी वृंदावन के प्रति इतनी निष्ठा, वृंदावन के कृष्ण का प्रति इतना, कृष्ण के प्रति इतनी निष्ठा। तो निष्ठा, नाम के प्रति निष्ठा, इष्ट के प्रति निष्ठा, गुरुदेव के प्रति निष्ठा, धाम के प्रति निष्ठा, वैष्णव के प्रति निष्ठा, ये निष्ठा ही आगे आपको लेके जाएगा। नाम कर रहे तो नाम कर रहे हैं, मन डोल रहा है, कीर्तन करो ऐसा एकदम ठाकुर जी को भी एक क्षण के लिए वो हो जाए, हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं। कीर्तन कहाँ से आवाज आनी चाहिए? हृदय से। अभी बात है ना, कीर्तन में विभोर हो जाओ। कीर्तन करते तो बोर हो गया, तो बोर कब हो जाता है? जब मन नहीं लगता, करताल भी ढीला बाज रहे, मृदंग भी ढीला बाज रहे, गाना भी ढीला ढाला हो गया, बस सब मिल करके छोटा छोटा गड्ढा होते होते तो बड़ा खड्डा बन गया। ऐसे ढीला ढीला होते होते क्या हो गया? पूरे एकदम ढील झड़े तो होगा। ये कीर्तन भी ऐसे करो, कथा भी भले थोड़ी सी कथा सुनो, लेकिन मन लगा के सुनो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है? इष्ट जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। आइसक्रीम है ना,
जैसे ही निकाले बाहर निकाल के, जैसे हम अपनी माँ के पेट से बाहर निकले तो उतना ही बस मतलब, तो उसी समय क्या होगा, हाँ, हमारा आयु खत्म होती जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, साधु संग करते रहो ऐसे मिलजुल करके। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रति को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर स्मिरन हवा, चले ना चले कलिकाल कुठार लिए फिरते हैं, तन नम्र से झिले ना झिले, हरि रसना तू रट ले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। अब बोल रहे हैं, वाणी हिल रही है, आप नाम ले लो। नहीं, अभी तो जवानी है, दुनिया देखो, खूब पानी पूरी खाओ, इसलिए भगवान ने दिया। नहीं, नाम कौन करेगा? अरे जब शक्ति नहीं रहेगी तेरी बद्ध वाणी में, लेकिन ऐसा आएगा, ज्यादा जियोगे ना, बुढ़ा हो जाओगे तो हिलेगा नहीं। जब शक्ति नहीं रहेगी तेरी बद्ध वाणी में, बैठते बैठते थूकते रहोगे थूक धानी में। ध्यान से सुनो, जब नहीं रहेगी शक्ति बद्ध वाणी में, बैठते बैठते थूकते रहोगे थूक धानी में। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। आंखों की रोशनी चली जाएगी सारा दिन। बड़े लोगों को क्या होता है, सर्दी लगती है ज्यादा, नाला बहते हैं, नाक बहते हैं, और लाठी लेके अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा वृत्वा विद्यम जाति तदविना मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मति। सोच रहे बुढ़ापे में भजन करेंगे ना, बुढ़ापे भजन होगा? नहीं होगा। हाँ, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। अरे भोग ही नहीं होता, भजन कहाँ होगा? कहता जब दुकान में नहीं बैठने का लायक रहेगा तो मंदिर में बैठेंगे, लोग बोलते हैं ना। अभी जब तक दुकान में बैठने का लायक है तो यहाँ बैठो, जब किसी काम का नहीं तब बन जाओ राम का। जब दुकान का नहीं तो राम का कैसे बनेगो? कैसे बनेगा बताइए? घर वाले ने छोड़ दिया, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, ठीक चल नहीं पाता, क्या मंदिर में क्या भजन करेगा? खाक भजन करेगा? भजन बुढ़ापे में नहीं होता है। बुढ़ापे में भजन करना मतलब हाथी को गोद में बिठाना। बिठा पाओगे? बोले ना। क्यों? हाथी बहुत बड़ा होता है। अगर हाथी आपकी गोद में आके बैठ गए क्या हो जाओगे? पीस जाओगे, नारियल चटनी बन जाओगे। तो बुढ़ापे में भजन करने का मतलब हाथी को गोद में बिठाने का जैसे असंभव। और सुनो, बुढ़ापे में भजन करने का, जो लोग सोचता बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, मतलब हाथी को गोद में बिठाने का असंभव, नहीं हो सकता, नहीं बिठा सकते। और बुढ़ापे में भजन करने का मतलब मच्छर होते हैं ना, मच्छर को कपड़ा पहनाने का। मच्छर को कपड़ा पहना सकते हैं? हाथ में नहीं आता है। हाँ, बुढ़ापे में भजन करना मतलब हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़ा पहनाना, और चींटी को लिपस्टिक लगाना। चींटी कितनी बड़ी होती है? अब लगा के बताना। हाँ, नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप ही से शुरू करो भजन। भगवान का हरिनाम करो, रोज छोला मोला हरिनाम करो। आज ये देखो इतना सुंदर मंदिर बना के ठाकुर, जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, और साधु संग करो। जो भी साधु संत महात्मा साधु है ना, कम से कम 6 महीने के बाद एक बार साधु को घर में बुलाओ। घर गृहस्थी लोग हो, संत घर में आना चाहिए। जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। सबके घर में साधु नहीं जाता, बुला ही नहीं सकता, आएगा नहीं। तीर्थ पूर्वांति तीर्थानी स्वंतस्तेन गदावृता। साधु के चरण में, संतों के चरण में तीर्थ का निवास होता है। तीर्थ का क्या होता है? निवास होता है। इसलिए वो जहाँ जाते हैं पवित्र हो जाते हैं। जिसका घर पवित्र होता है वहाँ संत आते हैं। हर कोई नहीं आएगा, दामाद तो आ जाएगा, नहीं आएगा। दामाद आएगा तुम्हारे को छप्पन भोग आके चले जाएगा, उसके लिए तो बहुत है दामाद। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार किसको किया जाता है रिश्तेदारी में? हाँ,
मौसा आएगा कोई बात नहीं है, मौसी आएगी कोई बात नहीं है, चाचा आएगा कोई बात नहीं है, चाची आएगी कोई बात नहीं है, बेटा आएगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दामाद आ गया तो दामाद दामाद क्या मालूम है? दामाद है ये दसम ग्रह, ग्रह ना होता है ना, ये दसम ग्रह कन्या राशि में बैठता है, ये कन्या राशि में बैठता है। ये दामाद नहीं दिया तो मात कर देगा वो तुम्हारी। यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन घर जाके बीवी को पीटेंगे। हाँ तुम्हारे हाँ प्योर में गया और मेरे को कुछ नहीं खिलाया, दामाद एकदम पूरा मार देंगे। तो दामाद को प्यार कर मना नहीं है, लेकिन साधु संत की भी क्या करना, सेवा करना पड़ेगा। हाँ साधु की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, सेवा करो। कंजूसी करो माना नहीं है, कंजूसी अपने लिए करो, भगवान के लिए नहीं, साधु के लिए नहीं। तुम भूखे रहो माना क्या है, लेकिन इंसान क्या करता है, अपने लिए बहुत है, लेकिन साधु संत के लिए कुछ नहीं है। किसी के घर में संत आए, अब संत आए तो 2-3 दिन रह गया। अब जो घर वाले जो थे ना, दोनों पति पत्नी थे, इतना कंजूस, कंजूस बोले तो मक्खी चूस। जानते हो मक्खी चूस किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ मक्खी चूस, बहुत कंजूस। तो बुढ़ा ने कहा बुढ़िया से, ये तो जाता ही नहीं है, क्या होगा? बोला और बुला के लाओ, घर में जाता नहीं, और बुला के लाओ। बोले अच्छा कैसे किया गया? तो बोलते आज हम लोग ना एक नाटक करेंगे महात्मा के सामने। बोले क्या नाटक? हाँ? जैसे सुबह का नाश्ता हो जाएगा, 1 घंटे के बाद आकर के तुम मेरे से पूछना, हाँ दोपहर के भोजन में क्या बनेगा, बस इतना पूछना है, तो मैं बताऊंगा। हाँ तू बताना, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी नहीं, बस इतना कहना, फिर बाद में जो होगा। नाश्ता वास्ता हो गया, 1 घंटे के बाद घर वाली आई, उसके साथ बैठा था महात्मा के साथ, और बोले हाँ जी दोपहर में क्या बनेगा? अरे अभी तो पाया, फिर दोपहर में क्या बनेगा? राक्षस है क्या हम, कितना खाएगा? वैसे इनको पूछ लो, अब खाए तो राक्षस बन जाए। वैसे इनको पूछ लो। बोले इनको पूछ लो, बनाओ। बोले हाँ क्या बनाओ? वही पालक पनीर बनाओ, शाही पनीर बनाओ, इडली डोसा सांभर, ये सब जितना सब बनाओ। उसकी बीवी ने कहा पागल हो गया, मेरे से नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तो बनाऊंगी नहीं, नहीं मेरे को नहीं बनाना। बोले क्या नहीं बनाएगा? तेरे को बनाना पड़ेगा। आपस में लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गया। तो तेरे को बनाना है, कहते हैं नहीं बनाऊंगी। बोले बनाना है, नहीं बनाएगा तो क्या खाएगा? बोले आज तो बनाना ही नहीं। तो पति ने ऐसे हाथ उठाया, रो पड़ी। अब मेहमान देखा भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं है उसको क्या पता कि नाटक कर रहे हैं। उसने क्या किया भाई, बोले भाई हम तो जा रहे हैं। वो अपना बैग लिया और दरवाजे से निकल गए। तो उसके बेचारी बुढ़िया रो रही थी, तो बुढ़ा ने कहा काय को रो रहे हैं, काय को रो रही है? मैंने तो नाटक किया, थोड़ी ना सब मुझे तेरे को डांटा, मैंने जो डांटा वो तो नाटक किया, मिथ्या डांटा, झूठ मूठ के डांटा। तो बुढ़िया कह रही मैं काय को रो रही हूँ, मैं भी तो झूठ मूठ के रो रही हूँ, मैं सच में थोड़ी रो। इतने में मेहमान लपक के अंदर आ गया, मैं भी झूठ मूठ के चला गया। सचमुच को मैं कहाँ गया, मतलब क्या है, मैं भी तो ऐसे ही चला गया। तो देखो लोग दिमाग लगाता कैसे, मतलब कहाँ कंजूसी करते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में कंजूसी मत करो। उनके लिए 1 रुपया निकालेंगे ना तो हजारों वो निकाल के आपको देंगे। राधा रानी लिखा हुआ है, ठाकुर जी के लिए हजारों चूल्हे में भोग बनाती है, 3 टाइम भोग बनाती है। आनंद वृंदावन चंपू के ग्रंथ है, एक गोपाल चंपू है, एक आनंद वृंदावन चंपू। ये हमारे गोस्वामी लोग लिखा है कैसे राधा रानी रसोई बनाती है। एक तो नंद महाराज जी के भवन में सुबह बना के जाती है, दोपहर को सखियों के साथ बना करके राधा कुंड में लेके जाती है, फिर शाम को आकर के जागोट से फिर नंदगांव में बनाती है। राधा रानी का सारा दिन यही काम है, ठाकुर जी की सेवा करना।
तभी तो भगवान इतना प्यार करते हैं, राधा रानी को नाराज होने नहीं देते। राधा रानी उनकी जान है। सेवा कुंज है ना, सेवा कुंज में ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। बोले अगर भगवान से मिलना है ना तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले कहाँ जाना है? बोले वृंदावन में जाओ। जो बड़े बड़े शेष महेश गणेश वेश निरंतर ध्याने हैं ना, वही स्वयं जाकर के राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। स्मर कर लखंडनम मम श्रेष्ठ मंडनम दही पद पल्लव मुदाय, चरण दबा रहे हैं। और कहीं ढूंढना है, अगर उनसे मिलना है तो कहीं भी मत जाओ, आंख मिच करके वृंदावन में जाओ, एक कुंज के अंदर जाओ। वो जो जन ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तंभंति दिव्यस्तवई, जिनकी स्तव स्तुति आराधना करते हैं, वही स्वयं राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। ब्रह्म में ढूंढा पुराण गायन, वेद ऋचाएं सुनि चौगुन चायन, देखो सुनहु कबहु न कहो कैसे स्वयं, लोक रसखन बतावत लोक लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पाया। राधा रानी के चरण में वो लोट पुट खा रहे, राधा एक बार मुझे कृपा करो, कृपा करो। कृपा कटाक्ष भाजन है ना। कृपा कटाक्ष, कटाक्ष किससे बोलते हैं? बोलो, नहीं जानते? प्रेम नहीं किया कभी हैं? भगवान से किसी को भी प्रेम, जो जिसको प्रेम किया, जब एक तो ऐसा देखना, आँख फाड़ के देखना, सामने देखना। और जहाँ प्रेम मोहब्बत की बात हो तो ऐसे राधा रानी से कह रहे कृपा कटाक्ष, टेढ़ सी निगाह, ज्यादा नहीं। कहते हैं कीजिए कृपा की कोर, कोर का मतलब थोड़ा सा, और ऐसे ऐसे थोड़ा सा देखो, बस इतने में ही ठाकुर जी कहते हैं हमें कृपा हो जाएगी। तो देखने देखने में अंतर है। एक थोड़ा सा टेढ़ी निगाह से राधा रानी मानिनी होकर के भी देखे ना, तो उसमें भी प्रेम झलकता है, उसमें भी प्रेम बरसता है। ठाकुर जी कह रहे हैं कीजिए कृपा की कोर या कृपा कटाक्ष भाजन। अगर आपके कृपा कटाक्ष के हम भाजन है तो आप कृपा कटाक्ष थोड़ा सा, कहते हैं ना हम लोग हरिगुरु वैष्णव से क्या बोलते हैं, थोड़ी सी कृपा कीजिए, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये साधन भजन करो, हरिनाम करो, हरिगुरु वैष्णव की सेवा करो। महाप्रभु अद्वैत आचार्य से कहा भगवान को पाने का सहज उपाय। सहज उपाय क्या है? अद्वैत आचार्य ने पूछा कि हम गृहस्थियों के लिए, सभी के लिए भगवान से मिलने का सहज उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि भागवत श्रवण, प्रभु कहे भागवत श्रवण, वैष्णव सेवन, दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। मतलब एक श्रीमद् भागवत कथा सुनना, प्रभु कहे भागवत श्रवण, श्रवण, और वैष्णव सेवन, समझ में आ रहे? वैष्णव क्या? सेवन। एक भागवत कथा सुनना और दूसरे वैष्णव की सेवा करना। ये दो ही करो, ये दो आप करोगे, भगवान अति शीघ्र ही आपको मिल जाएंगे। और घर गृहस्थी में है, दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो। इससे आपके अंदर जो मन मुटाव, जो संसार में जो होता ही है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोनों मिल करके भगवान का भजन करो। हाँ, कहता है उनका घर वैकुंठ, जेदी में गृह भजन देखी गृहते गोलक भाई। घर में झगड़ा नहीं होगा, वो घर क्या होगा? गोलोक धाम हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगी कि तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ करके मायके कभी नहीं जाएगी और तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा यही तो अच्छा होगा। क्या बात है, शांति से तो रहेंगे। लगड़ा झगड़ा करके चली गई, फोन किया कब आओगे? नहीं आना। दोपहर में फिर फोन किया कब आ रही हो? मुझे नहीं आना, बहरा है सुनता नहीं। फिर शाम को आना है कि नहीं? कितना बार फोन करोगे? मैंने कहा नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। बार बार क्यों फोन करता है? तो आदमी ने क्या कहा मालूम है? बोले बार बार इसलिए फोन करता हूँ, तू जो कहती है ना नहीं आना, नहीं आना, बस इसी को सुनने के लिए दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कम से कम शांति से तो रहे। तो बताओ ऐसे घर में क्या भगवान की सेवा होगी? तो तुम सोचते हो कि इसको पीछा छोड़ा है, अरे वो सोचते हैं इसको पीछा छोड़ा है। अरे ऐसे कैसे? शिव पार्वती का उदाहरण देते हैं लोग, क्या बोलते हैं? ओहो कैसे देखो
लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, ऐसे है जोड़ी है, जोड़ी ऐसी है। अगर सोचते हैं एक दूसरे को पीछा छोड़ा है तो भी भजन कहाँ से होगा? भजन नहीं होगा। इसलिए अगर परिवार में शांति नहीं है तो कथा में बैठ कर शांति नहीं मिलने वाली है, भजन में नहीं है। इसलिए शांति, भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, यही जीवन का सार। और महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे कहिला मेरी महामंत्र, यह दिया जप सब हिया निबंध, यह हित सर्व सिद्धि हई विश्वार, सर्वक्षण बल हित विधि नहीं है। खाते पीते बैठते सोते हमेशा एवरी टाइम क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ उठा के जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद गौधरी की, श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की, चंदन प्रभु की, उनके संपूर्ण परिवार की, शांति दीदी की, गौरवानंदे हरि हरि। एक राधा रानी